हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं इस टाइम आप लोगों का जो है वो सेट चलता है और 100+ क्वेश्चंस का। और जितना कोशिश हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग भी करते रहो मेहनत, है ना। तो अभी करंट अफेयर का आज है सेट नंबर 9 और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है। इनका नाम है माधुरी पुरी बुच। कौन बनी है? माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका इजराइल बना है। कौन बना है? इजराइल बना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में कौन यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं? अगर आपसे ये पूछता है तो आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। कमेंट में मैं पॉसिबल होगा तो आंसर दे दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्जेक्ट बता देना कि कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, भारत। ठीक है, भारत ने जीता था अंडर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने ये आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी है और उत्तर प्रदेश का एक ही यहाँ पर स्थान है मेरठ। संयुक्त राष्ट्र UN निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम अगर बात करें इनके नाम की तो इनका नाम है अनूप रे को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। किस राज्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है किस देश में शुरू की गई है? ये संघाई चाइना में शुरू हुई है। ऑप्शन बी। किस एशियाई देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? ऐसा कौन सा एशियाई देश है जिसने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है? पाकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? राइट टू पी। ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय सेना ने कहा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? क्वांटम प्रयोगशाला मऊ मध्य प्रदेश में किसने किया है? भारतीय सेना ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है एप्पल। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ पर होगा? तो ये आपका 15 का ध्यान रखना है बच्चे। हो गया है ऑप्शन ए, पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है 2015 में शुरुआत हुई, शामिल होने वाला 102वां यहाँ पर जो देश है वो कौन सा बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका है 17 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर
डी गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो ये बन गए हैं पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता। इनका नाम है ओहो यंग सुहू। ऑप्शन ए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वालिटी 1 में भारत किस स्थान पर रहा है? 83वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर के 38 साल कर दी है? तो ये कर दी है ओडिशा सरकार ने की है। किसने? ओडिशा सरकार। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? 6। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन सी, तस्नीम मीर बनी। कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है। फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अकॉर्डिंग 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अगर महिला खिलाड़ी की बात करें तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। कौन है बच्चे? नाओमी ओसाका। आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो करंट अफेयर आपका हो चुका है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आज रखा है मैंने हिंदी। क्या रखा है? हिंदी से क्वेश्चंस को रखा है। आप मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? फटाफट क्या करेंगे आप लोग? कमेंट कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, तो इसमें देखना है आप देखो को, सभा, कक्षा, भीड़ ये समूहवाचक होते हैं लेकिन दौड़ समूहवाचक नहीं होता। ऑप्शन डी। अब संज्ञा आया है तो एक बात बताओ मुझे, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आप बेसिक सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ राम, किताब, सेना, संघ, ये क्या है? आपका संज्ञा। देखो भाई, संज्ञा के निम्नलिखित क्या कार्य होते हैं या संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आता? तो व्यक्ति, नदी, पहाड़, राज्य, देश, पुस्तक, है ना, एशिया, कंपनी, बिहार जैसे एग्जाम्पल ये होते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञाओं के वैसे तो अनेकों आधार पर भेद है ना। पहला अगर बात करें वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर भी संज्ञा के भेद होते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा होते हैं, राइट। और इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी जो मेनली जो फैक्ट पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, व्यक्तिवाचक होता है जिसमें व्यक्ति का नाम होता है। व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के अपने नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गांव जो होते हैं प्रॉपर, नगरों के नाम, सड़क, दुकान, जो प्रकाशन होते हैं उनके नाम, महादेशों के नाम है, महाद्वीपों के नाम है, देशों के नाम है, राज्यों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, पत्र पत्रिकाओं के नाम है, त्योहारों के नाम है, जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं इनके नाम है, महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की पूरी जाति को बांध कर, जैसे औरत है ना, औरतें, आपके आदमी, मानव, मनुष्य। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन आता है? जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंगों के नाम आते हैं, फल, सब्जियां, फूलों के नाम आते हैं।
ठीक है ना। आपका जैसे कि पहनने ओढ़ने बिछाने वाले सामान जो है, मसाले, मिठाई, अन्न आ जाता है। सवारियों के नाम आते हैं, संबंधियों के नाम आते हैं, व्यवसायी के नाम आते हैं, पदों के नाम, पदाधिकारियों के नाम। तो ये है आपका जातिवाचक। कौन सा हो जाए, जातिवाचक हो गया, जाति को जो डिनोट करता है। समूहवाचक में आपका आता है आपका जैसे झुंड है, दल है, सभा है, सेना है, गिरोह है ना, गुच्छा है। तो ये आपका समूह में आता है। द्रव्यवाचक में आपके लिक्विड जो आ जाता है, मापन योग्य। भाववाचक संज्ञा में भाई भाव, अच्छाई, बुराई, जिसमें गुण आता है, भाव हो, अवस्था हो, माप हो, क्रिया हो, है ना, स्वाद हो। ये सारी की सारी क्या है आपकी भाववाचक। तो अर्थ के आधार पर 5 भेद आपने देखे हैं। अब आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आपका दूध क्या है, आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। अब विशेषण दिए गए हैं, संज्ञा है इसमें कौन सी? अनुशासन, ऑप्शन डी। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द सभा एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय, गाय तो बहुत सारी होती हैं, तो जाति को डिनोट कर रहा है, एक ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं? ऑप्शन डी, बीमारी हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का लड़की क्या जाति को डिनोट कर रहे हैं? तो कौन सा? जातिवाचक। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में। बाप का संबंधवाचक संज्ञा स्वरूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा स्वरूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बपौती। ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पशु चर रहे हैं, इसमें जो पशु है वो आपका कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो पशु क्या है भाई? बहुत सारे पशु हैं, जाति को डिनोट कर रहा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, तो राज्यपाल तो बहुत सारे राज्यों के होते हैं, जातिवाचक, जाति को डिनोट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सो भाववाचक, भारत क्या है? भारत में व्यक्तिवाचक है। लड़के में क्या है भाई? आपका जातिवाचक है। मित्रता क्या है? भाववाचक का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या? रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? रसोइया, रसोइया, इया, इया, ऑप्शन बी। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, ऑप्शन ए अति। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। ब उपसर्ग किस में है? ब उपसर्ग किस में निहित है? तो ब उपसर्ग, बदबू, बदनाम, बद, हजमी, दौलत, बदौलत, ऑप्शन आपका बी। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? काल, दुकाल। तो इसमें कौन सा कैसा उपसर्ग है? 16 हिंदी का उपसर्ग है। कैसा है? हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, है ना, प्रयुक्त के लिए सही विकल्प छानिए, तो छाटिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 17 का ऑप्शन डी, दानी, मच्छरदानी। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग को आपको चयन करना है। उत्कर्ण, 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 ऑप्शन ए। सुशिक्षित, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सुशिक्षित, सु धन शिक्षित, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक प्रत्यय बताना है, तो धड़ धन आक, धड़ धन आक, धड़ाक, ऑप्शन बी। इसके बाद आपके क्वेश्चन हैं आपके उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चंस। हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक जनपद है, कुमाऊं का, सुयाल नदी के तट पर है। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय
किन्हें जाता है? तो यशवंत सिंह कटौच को भी जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी को भी जाता है और यशोधर मठवाल को भी। ऑप्शन डी, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक माना जाता है वो मानते हैं हैनवुड को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1856 में देवीधीरा से महापाषाण कालीन पुराव शेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? सो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन सी, हैनवुड। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज कब हुई? 1953 में हुई। किसके द्वारा की गई है आपसे पूछा है। तो ये जो किया था, ये किया था किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आपका क्या है? मंगोली शैलचित्र का संबंध कौन सी जनपद से? मंगोली शैलचित्र, तो मंगोली शैलचित्र का संबंध है नैनीताल से। देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? सो आंसर हो जाएगा घोड़े के। ऑप्शन ए। 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई है? क्वेश्चन नंबर 9 5। ऑप्शन हो जाएगा बी। कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है? 14। ऑप्शन सी 10 का हो जाएगा। द्वाराहाट के किस मंदिर से महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई हैं? चंद्रेश्वर मंदिर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी होगा। निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 में की गई है, किसके द्वारा? तो ये खोज की थी रिबेट कारनक ने। किसने? रिबेट कारनक ने। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? सो 200 यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन ए। पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई है? सो 14 का ए, डॉक्टर यशवंत कटौच। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में यशोधर मठपाल के द्वारा कितने कप मार्क्स को, जो कप मार्क्स हैं, उनकी खोज की गई है? 73। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? कोल का। उत्तराखंड राज्य में आने वाली पहली प्रजाति समूह किसे माना जाता है? कोलों को मानते। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति के द्वारा की जाती है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कोल प्रजाति। ऑप्शन सी। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल जी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है कहाँ? कोल प्रजाति में। दिखने में कुरूप और भद्दी प्रजाति होती थी। कौन? कोल। किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो आपका जो भिल्ल कहा गया है वो किसे कहा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पुराणों में 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, स्कंद पुराण। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? किरातों का। असंगत युग्म का चयन करना है। मुंडा भाषा या बोली किरात, भ्रमणकालीन पशुपालक व आखेटक किरात,
किन्नर या कीर कहा जाता था खस को? नहीं, मैंने बहुत अच्छे से BS नेगी जी की जो सेकेंड एडिशन वाली बुक है वहाँ पर कराया था। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे अभी इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं उन्होंने उसको भी देखा है, 100% श्योर हूँ। तो किन्नर या कीर किसे कहा जाता है, कौन सी प्रजाति को? फटाफट कमेंट करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। 24 का आंसर करेंगे कमेंट में। फिलहाल आंसर हो जाएगा सी। आपको बताना है किन्नर या कीर किसे कहा जाता है। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? विल्लो केदार में। कहा हुआ? विल्लो केदार। 25 का बी। सनड़ा या बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए हैं कहां से? अल्मोड़ा किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतूब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? मलारी से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। तो लाखू आपका जो गुफा है वो सुयाल नदी पर है। ग्वारख्या अलकनंदा किमनी पिंडर पर है। हुडली जो गांव है वो मंदाकिनी के तट पर है क्या? नहीं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। 29 आप लोगों का आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेटशाल ये नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। लाखू गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है जो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड का भीमबेटका लाखू गुफा को कहा जाता है लाखोडियार को। 30 का ऑप्शन सी। ये आपका जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है जिससे की जा रही है? तो वो आपका जो है ना मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन को सही से पढ़ना। कालिदास के रघुवंश का महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है किरातों का। किसका मिलता है? किरात। 31 का डी। महाभारत के किस पर्व के अकॉर्डिंग किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था? तो ये वन पर्व में हुआ था। बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? कादम्बरी। किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? तो ये आपका अशकोट और डीडीहाट दोनों जगह करते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय में हुआ है? खसों के समय में हुआ है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो वो टिकुआ प्रथा जो है ना कोल प्रजाति से रिलेटेड नहीं है। घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? घर जवाई रखने की प्रथा। 37 का हो जाएगा डी। खश। किसमें है बेटा? खश में है। कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? तो टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे। इनका जो समूह होता था क्या उसे कुंज कहा जाता था? नहीं, ऑप्शन सी ही यहाँ पर क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखो भाई, खस स्त्री के द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? तो इसे कहते थे झठेला। झठेला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस नदी घाटी में रहने वाले भूटिया प्रजाति को शौका कहा जाता है? काली को। क्या? काली। 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करना है। सो कीजिएगा। 41 का आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्षा के देवता है घूर्मा। व्यापार के देवता है घबला। भोटांतिक समूह कौन सा है? कुंच है। भोटियों में बिरादरी का सूचक है राठ। तो आंसर होगा 2143। 41 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलो भाई करंट अफेयर देखो उत्तराखंड की और फटाफट आंसर कर दो इसका, है ना। क्या करना है? फटाफट से आंसर करना है। तो बताओ, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ है? 2018 सिस्टम विंडो 2018। तो ये है आपका पथिक। पथिक नाम से। पथिक नाम से। राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है किसे? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। अब फटाफट ये बताओ, आसन वेटलैंड है कहाँ, कौन से जनपद में है?
देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये क्वेश्चन कई बार आपके 2021-22 वाली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। डोबरा चांटी पुल नहीं नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को जोड़ता है प्रताप नगर से। प्रताप नगर को 4 का ऑप्शन ए। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। डोबरा चांटी पुल का जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? योशिन कंपनी ने किया है, जो कहाँ से संबंध रखती है? दक्षिण कोरिया की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? हल्द्वानी। डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? शीशपाल गुसाई है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर विकसित हुआ है? देश का पहला एरोमा पार्क काशीपुर में, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है? प्लास्टिक बैंक। देहरादून बैंक की स्थापना हुई है, ऑप्शन बी। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध किससे है? बिजली चोरी से। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है? तो ये हुआ है मोती बाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य चुना गया है, बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है 13 अगस्त 2019, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड, 15 का डी। धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, कौन से गांव को या कौन से एरिया को? हाँ, 16 का बी, बौन गांव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, 16 का बी। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है? दूसरा राज्य बना है। आप कमेंट करके बताओ कि पहला कौन बना है। अगर दूसरा उत्तराखंड है ना, तो पहला कौन बना है? फटाफट आंसर बताइएगा। और आज है आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन, आप फटाफट आंसर दीजिएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोगों के रहने वाले हैं, इंडिया को आप जानेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ध्यान देना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछता तो वो आप सीधे टिक कर देते उत्तर प्रदेश, लेकिन पूछा है क्षेत्रफल, एरिया के अकॉर्डिंग पूछा है। जैसे उत्तराखंड में एरिया के अकॉर्डिंग चमोली है, दूसरा उत्तरकाशी है, ऐसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद है आर, एम का स्क्वायर और यू। आर बोले तो राजस्थान, एम बोले तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर है गोवा। सबसे छोटा राज्य चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये इनका क्रम है। और सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा? जी फॉर गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है, और मांडवी नदी पर ही दूध सागर क्या बना हुआ है? वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहते हैं, कर्क रेखा इसे कहा जाता है। और ये काल्पनिक रेखा ही है, इमेजिनरी लाइन है, जो आपका क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से ये जाती है। और मध्य प्रदेश में माही नदी से 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को भारत में कितनी बार काटती है? 2 बार काटती। कौन सी नदी काटती है? माही नदी। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से होकर के जाती है? मध्य प्रदेश से होकर के जाती है।
किस राज्य की राजधानी किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बीचों बीच में आती है? तो वो है रांची। कौन सी है? रांची, झारखंड की राजधानी रांची। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, ये है कर्क रेखा, ये है भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, दोनों आपस में कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ इनका मिलन होता है? तो वो है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। चलो वे नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अच्छा इसका किस राज्य से गुजरती है पूछा है तो वो है हमारा कौन सा? झारखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे 68 डिग्री पश्चिमी पूछा है। तो अगर इस तरीके से बात करें, नॉर्थ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो पश्चिम में है गुजरात का गुहार मोती या गुहार मोता, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये जाकर के खत्म होता है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? तो डबल ए एम का स्क्वायर या फिर एम का क्यूब, है ना, डबल ए, या फिर आप ऐसे बोलो डबल ए ट्रिपल एम एन टी, है ना, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 3 से त्रिपुरा, और 1 ब्रदर कहा जाता है सिक्किम को। तो यहाँ पर वेस्ट आपका कौन सा है? 7 बहनों का सदस्य है, तो वो है आपका टी फॉर त्रिपुरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, भारतीय मानक समय आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय है कि यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय आपका नैनी, इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, वहां से डिसाइड किया गया है और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 5 राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आता है। क्या महाराष्ट्र इसमें आता है? नहीं आता है। आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, यूपी आता है। छत्तीसगढ़ में ही तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा का मिलन होता है या एक दूसरे को काटते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा लद्दाख। क्या है? लद्दाख सबसे बड़ा राज्य क्या है? लद्दाख है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद JNK, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर आता है हमारे किसका? भारत का। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और वो दिन दूर नहीं जब पहला नंबर पड़ोगे आप। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो ऊर्ध्वाधर जो है कहाँ से पड़ती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कर्क या मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो इसीलिए जो है सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती, ऊर्ध्वाधर मतलब तिरछी पड़ती। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? इस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्य कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या त्रिपुरा को म्यांमार टच करता है क्या? नहीं करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा है? मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल की टच होती है, लेकिन असम यहाँ पर टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, है ना, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती?
तो आप जानते हैं कि जो हमारा पुडुचेरी है इसमें 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो माहे डिस्ट्रिक्ट है वो केरला में है ना। कराईकल और पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट इसका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यानम डिस्ट्रिक्ट इसका आंध्र प्रदेश में है। तो कौन सा नहीं है बच्चे आप लोगों का यहाँ पर, कर्नाटका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है, लगभग 4 गुना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अगर यहाँ से भारत का सुदूर दक्षिणी मुख्य भूमि का पूछता तो आप लगा देते कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुदूरस्थ पूछा है तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार का जो निकोबार है, निकोबार में भी जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर लोकेटेड है। 2004 में सुनामी लहर के कारण ये जो आपका पॉइंट है ये पूरा जलमग्न हो गया है। 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सेन पॉइंट के नाम से जानते थे, और जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल भी कहा जाता है। हाँ, उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, इंदिरा कोल कहते हैं। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सेन पॉइंट और लाहेचिंग पॉइंट भी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कोल आएगा तो वो लद्दाख में है, सबसे उत्तरी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो 4096.7 है ना, 96.7 किलोमीटर की लंबी सीमा हम लगाते हैं बांग्लादेश के साथ में। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा लगती है, और सबसे छोटी 106 किलोमीटर की हम अफगानिस्तान से लगाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र जो हमारा लद्दाख है वहाँ से लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है अगर आप देखेंगे ना तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या है, भारत वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, एक बार मैंने बताया भी था आप लोगों को, हिंद महासागर की ही शाखाएं हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इन तीनों का जो मिलन होता है ना ये कन्याकुमारी केप कैमोरिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? एक बार देखो मैप को ऊपर से चलो, देखो लद्दाख से लगाते हैं, जम्मू कश्मीर से, फिर पंजाब से, फिर राजस्थान से, फिर गुजरात से। तो यहाँ पर देख लो कौन सा क्रम सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। पंजाब से भी लगाता है, JNK से भी लगाता है, लद्दाख से भी लगाता है, राजस्थान से भी, गुजरात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 17, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो केंद्र शासित में सबसे छोटा ये है लक्षद्वीप, अभी थोड़ी देर पहले, और सबसे बड़ा कौन सा, अब लद्दाख है। देखो भाई, यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण कब होता है, 17 अगस्त 1947 को कौन करते हैं, सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में होता है, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ पड़ जाता है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है? अब देखो ये है आपका ग्लोब, ग्लोब को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? तो वो है आपका 0 डिग्री रेखा। या आपका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को कौन सी रेखा 2 भाग में डिवाइड करती है? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो आप कहेंगे मैम कि आपका 0 डिग्री, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर, इससे उत्तर वाला होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का जो पार्ट है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बीच में भी मैंने इसे तोड़ दो तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पश्चिमी, ये हो जाएगा पूर्वी, तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब हमारा जो इंडिया है ना वो यहाँ पर लोकेटेड है विषुवत रेखा से ऊपर यानी कि नॉर्थ में, और ये आपका बीच में अगर मैं इसे कट कर दूं देशांतर फॉर्म में तो आपका हो जाएगा ये किस साइड में, पूर्व की साइड में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा इंडिया है, और डायरेक्शन में इस वाली लोकेशन को क्या कहते हैं, उत्तर और पूर्वी कहा जाता है। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक, तो आप देखो भाई यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार भी देख लो, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है,
अगर मैं भारत के अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है यहाँ से, और कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और मैं पश्चिम से बात करूं, मैंने देशांतर की बात करूं तो ये 68 डिग्री 6 मिनट से या 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और कहाँ जाकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है हमारा कौन सा, त्रिपुरा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा क्या अधिक है? बोलो, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमारा उत्तर है, यानी कि मैं आपसे कहूँ आपको लद्दाख से कहाँ जाना है, कन्याकुमारी जाना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस पता करेंगे। तो यहाँ की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है। अगर मैं कहूँ आपको गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाना है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर की यहाँ की लंबाई है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल, 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण की, और पूर्व पश्चिम की कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है, भारतीय मानक समय माना जाता है, जो कि हमने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक नैनील पड़ता है, वहां से गुजरती है बीचों बीच से, वहां से इसे लिया है। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही। ये सिंगल आपका अभी आपका वैसे क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बन जाता है सिंगल लाइनर में। ठीक, कहाँ से डिसाइड होता है, कौन सी रेखा है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, जो सबसे ज्यादा जो है राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता हो, तो वो है हमारा कौन सा, यूपी है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ क्या करता है, सीमा। और एकमात्र देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन है, नेपाल, नेपाल के साथ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में अगर सबसे छोटे दिन की बात करूं तो सबसे छोटा दिन आपको पता होगा 22 दिसंबर को। कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है ना, सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है, लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को जो शीत अयनात होता है, विंटर सॉलिस्टिक जो होता है, वो उसे कहते हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं ना, ठंडी में तो भाई रातें बड़ी होती हैं, और जो दिन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि अंधेरा 5 बजे होने लग जाता है ना, 5-6 कभी कभी तो, और कभी कभी तो धूप ही नहीं आती है ना। लेकिन अंधेरा जो प्रॉपर होने लगता है वो कब होता है, 5:30 से 6 के बीच में अंधेरा होता है, कि दिन छोटे होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर का होता है, 22 दिसंबर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड से नहीं करता है, तो यहाँ पर आपने देखा है, अगर झारखंड मैप में देखेंगे ना, तो झारखंड की सीमा बिहार से लगती है, क्योंकि बिहार से ही तो अलग हुआ है, यूपी से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, उड़ीसा से भी लगती है, वेस्ट बंगाल से भी लगती है। क्या एमपी से लगती है? नहीं लगती है। इसकी राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के बीचों बीच में पड़ती है। और जो झारखंड है वो कोयले के भंडार के लिए फेमस है, लौह अयस्क और कोयले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? और ये जो झारखंड है इसका गठन होता है 15 नवंबर को। देखो, नवंबर 2000 की ही बात है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनता है, मध्य प्रदेश से अलग होता है। फिर 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड बनता है, और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड नया राज्य बनता है। तो यहाँ पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? तो ये है आप लोगों का ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। क्या है? अध्यारोपित सीमा।
दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने यानी कि औपनिवेशिक शासन ने किया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर लाइन कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, भारत चाइना के बीच में रेखा जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 25, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और कहां से भी गुजरता है? राजस्थान, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में भारत भूमि की जो सीमाएं हैं अगर आप देखेंगे वो लगती हैं किससे? पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, ये आपको याद रखना है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश यहाँ की क्या है? पाकिस्तान की पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार जो है सीमा रेखा साझा करते हैं। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप लोगों की कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि सारा आपको मिक्सअप में कराने की यहाँ पर पूरा कोशिश किया हुआ है। सो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। आज आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है। एक बच्चा कह रहा था कि मैं पेपर टफ बना रहे हैं, टफ क्या बनाएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है 28 दिसंबर, याद रखना 1885 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कहाँ होती है स्थापना? बम्बई के ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की। इसकी जो स्थापना, कांग्रेस की स्थापना है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज था। ए.ओ. ह्यूम, इसने कांग्रेस का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण है, नामकरण का जो परामर्श पर किया गया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, यानी कि आपका ऐसे किसने जो है इन्हें क्या कहा था? भारत में अशांति का जनक। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी भारत की अशांति का जनक कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाई लोकमान्य तिलक जी को कहा, लेकिन किसने कहा था ये भी पूछा जाता है। तो ये कहा था सर वेलेंटाइन ने कहा था। ठीक, और इसी विषय पर जो तिलक थे उन्होंने शिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव, तो आपसे पूछेगा गणेश उत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि शिवाजी जो थे उन्होंने कर दिया था, लेकिन जो एक विकार रूप लिया था ना, जो प्रॉपरली चला था, वो तिलक जी के जब शुरू करा 1893 में, तब से हुआ। तो 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी थी। तो कितने सारे क्वेश्चन मिल गए, नोट करिएगा इन्हें। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक, 1888 में 1880 में इलाहाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। ये एक कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। 1906 में पंजाब में 1906 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार होता है। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? मांडले जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो वो कौन सा था जिसमें जो है गवर्नर ने जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वो था
लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन हुआ था, लॉर्ड विलियंगटन ने उसमें पार्टिसिपेट किया 1915 में। ठीक, बम्बई में हुआ था और उस समय वो बम्बई का क्या था, गवर्नर था। उन्होंने 1931 से लेकर के 1936 भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के रूप में काम किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक क्या हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं, और वो एकमात्र सम्मेलन था सेकेंड वाला जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। BR अम्बेडकर एक ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो हरिपुरा गुजरात में होता है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ऑप्शन डी। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए। इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा 6। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? JB कृपलानी थे। कांग्रेस के नरम दल और दल के नेताओं की आंदोलन की जो रणनीति थी वो क्या थी? तो इनकी थी राजवा बंध्य, की थी राजवा बंध्य थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई आप लोगों का क्या है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मांडले जेल में 6 वर्ष का वर्मा में जो है कैद कर लिया गया था, और इन्होंने जब ये जेल में थे तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य इन्होंने मांडले जेल में ही लिखी। तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास किसकी पुस्तक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये किसका कथन है या किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर जी का है, और ये इन्होंने कहा था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और होम रूल का मतलब होता है अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो वो था ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन ने। कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नेहरू। पहले की तो व्योमेश चंद बैनर्जी करते हैं। दादा भाई नेहरू ने 1886 में किया था, फिर 1893 में और 1906 में। जॉर्ज यूले ने 1888 में की थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1895 और 1902 में। लाला लाजपत राय ने 1920 में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। तो ये था आपका ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन। और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? मई 1939 के अंतर्गत की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट है।
1917 में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, लोक नायक के नाम से ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। और इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध जो है 5 जून 1974 को गांधी मैदान जो कि पटना में है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और सन 1998 में मरणोपरांत इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध है अगर आपसे पूछेगा तो वो है जयप्रकाश नारायण का। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपका जयप्रकाश नारायण और आपका आचार्य नरेंद्र देव। योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी भी थे इसमें, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अध्यक्ष इसमें आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव इसके जयप्रकाश नारायण बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो थे यहाँ पर 26 सितंबर 1932 के पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर जो दलित वर्ग की ओर से थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जो हिंदू जाति की ओर से थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा था। और इसके साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 भी कर दिया था। तो इसमें गांधी जी नहीं थे, ठीक है ना, ऑप्शन डी एम के गांधी। नेक्स्ट है, पूना समझौता का संबंध था किससे था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना था, प्रदान करना था। ऑप्शन बी संवैधानिक प्रगति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग का जो संघ है स्थापित किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था 1920 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? इनका जो पहला आमरण अनशन होता है वो कम्युनल अवार्ड के समय हुआ था। दैट टाइम पे जो PM थे रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान सिखों के अलावा दलित जो थे उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया और अंबेडकर ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन गांधी जी ने पंचाट के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से पूना में गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलो भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि पहला गांधी इरविन समझौता या फिर आप मुझे ये बताओ कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप वहाँ पर डाउट बता सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वहाँ पर बताऊँ। टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ कमेंट्स आप लोगों के लिए। आप लोगों को भाई अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका कमेंट्स, आपका जो सब्सक्राइब करना है वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।